बैठ जाते हैं, ये एलो जी बैठ गए, दिमाग रुक जाएंगे उसके बाद। इस बात की गारंटी देते हैं? नहीं बात करते भाई, हम जजों के खिलाफ नहीं, हमारे ही जज है ना, फौज भी हमारी है, जज भी हमारे हैं, ये छोटा भी हमारा, बड़ा हमारे घर से नहीं जाता, हमारा हक है देना यार, हम देते हैं, पूरी कोई नहीं करने वाला। मेरे बेशक दूसरे बहन भाई भी हैं, लेकिन माँ ने जिस टाइम आंखों को देखना है ना, तो जिसका लाल गया उसका लाल गया, ज़ायक़ातुल मौत हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है, लेकिन एक चीज़ अपना जो निशान छोड़ जाती है ना, वो छोड़ के जाती है। उलाना साहब ने ना सारी किताबें ना अपने इतना फटाफट ना जेब में से निकालते हैं, वो कहते हैं कौन सा इस पर फतवा लगाऊं, फटाफट जाके इसका ठोकूं और अल्लाह खैर से अल्लाह काम मुका दूं इसका, ये चलो जी ये काफर हो गया, ये काफर हो गया, ये काफर हो गया, मौलाना साहब मुसलमान है, बाकी सब काफर। बेनज़ीर को वो जो है करे जा रहे हैं, इन्हीं का सब कुछ हो रहा, हमारा क्या हो रहा? हमने तो जा रहे हैं, हमारा तो घी का पैकेट भी महंगा हो गया, आटा भी महंगा हो गया, चीनी भी महंगी हो गया। नौल्ला को भी पकड़ा, अच्छा उसमें से चरस बरामद हुई है, तो वो खुद नहीं देख रहे हैं यार, 102 बोतलें डालनी है, ठीक है। अब शेख साहब के हल्के के हैं, शेख साहब को वोटर है हम खुद, तो काली चल भाई ये देसी घी में घासा, वो वाला हिसाब है। गज है, मीटर कपड़ा आता है, हमने गज कर दिया, एंड में पूरी शलवार एक निकल जानी है, और हम वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शुजा। क्या करते हो आप? मैं कपड़े का काम करता हूँ। कब से कर रहे हो? मैं बचपन में तकरीबन मैट्रिक के बाद शॉप पे बैठा हूँ। पढ़ाई आगे छोड़ दी थी? नहीं, पढ़ भी रहे थे, फिर एक साथ में अपना काम कारोबार ज़्यादा बेहतर है, फिर बाद में इधर ही मिलना वगैरह क्या ही है, नौकरी के लिए फिरते फिर अपना काम कारोबार है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। किसको 2018 में आपने वोट दिया था? मेरा वोट मिला जुला था, खान साहब को बड़े वोट, खान साहब को छोटा वोट तहरीक लब्बैक को दिया था। तो क्या कुछ तब्दीली उसके बाद आपको नजर आई है या नहीं? तब्दीली यार, कला बंदा कला सिस्टम, किस किस को रोको? ये छाबड़ी वाले हैं, ये छाबड़ी वाले हैं, ये भी चोर है, हम कपड़े वाले हैं, हम भी चोर हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका जहाँ जाके लगता है ना वो लगाता है। ऐसा पूरी कौम ही वो ना लुटी पिटी बैठी है कि कोई फेंके और हम उठाएं। यहाँ ये हालातों किताब हुए हैं, कोई अपना काम ढंग से करने के लिए तैयार नहीं है, दूसरों के ऊपर तनकीद करने के लिए फटाफट हम तैयार होते हैं, इन्हें इसने नहीं करा, कभी खुद तो झाँका ही नहीं किया अपनी तरफ कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और अब जो मौजूदा हुकूमत है इससे कितना खुश है? इसका तो अल्लाह ही आवाज़ है मौजूदा का। क्यों इस तरह कहते हैं? वो तो कहते हैं हम अच्छी तरीके से जा रहे हैं, जो है ना डॉलर इतना तेजी से जा रहा है, अगर जहाज भी आप इसके पीछे लगा रहे तो वो जो है उसको भी नहीं रुकवा सकता। हाँ, तो बिल्कुल नहीं रुकवा सकता, सारा डॉलर बाहर जा रहा है, इनके खजाने भरे जा रहे हैं, इन्हीं का सब कुछ हो रहा, हमारा क्या हो रहा? हमने तो जा रहे हैं, हमारा तो घी का पैकेट भी महंगा हो गया, आटा भी महंगा हो गया, चीनी भी महंगी हो गया, सारा कुछ रुल रहा है। मौलाना साहब कह रहे थे मैं इस्लाम ला रहा हूँ, मुझे तो ना वो इस्लाम की समझ आई है, ना वो महंगाई के, उसने जो ना अपने पेट के साथ रोटी भी बांधी हुई थी कि भूख से जो ना मर जाएंगे। मौलाना साहब ने ना सारी किताबें ना अपने इतना फटाफट ना जेब में से निकालते हैं, वो कहते हैं कौन सा इस पर फतवा लगाऊं, फटाफट जाके इसका ठोकूं और अल्लाह खैर से अल्लाह काम मुका दूं इसका, ये चलो जी ये काफर हो गया, ये काफर हो गया, ये काफर हो गया, मौलाना साहब मुसलमान है, बाकी सब काफर। बेनज़ीर को वो जो है ना वो कहते थे कि औरतों को हुक्मरानी नहीं करनी चाहिए, अब जो है ना मरियम नवाज के साथ कभी इस तरह इकट्ठे होके ना उसके साथ बात करते हैं, कभी उसकी हुक्मरानी की बात करते हैं। आप इस चीज़ को कह ही नहीं सकते कि जी उसको फलाना ढिमकाना, पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे हैं, लेकिन बात ये कि सारा दिन ना मौलाना साहब के पास है, ना सारा दिन किसी के पास है, पूरा दिन सिर्फ कुरान में है, कुरान हम पढ़ते नहीं है, कुरान को हमने पीठ के पीछे फेंका हुआ है, हम आम लोगों तक कुरान पहुंचने नहीं देते जब तक इल्म ही नहीं होता, तलाक के मसले, छोटे छोटे मसाइल जो हम आम लोगों को पता ही नहीं है, उसके लिए भी हम फतवे लेने जाते हैं। हाँ, जहाँ क्रिटिकल मसला है, छोटे छोटे मसाइल हैं, वो उसके पूछने हलाल कैसे कमाएं, हाँ, क्या कहते हैं, क्या नफ़ा है क्या नुकसान है, ये चीज़ें हम नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा? उसके लिए मौलाना साहब हैं। यहाँ हल्की सी बात है, फतवा साहब लगा दिए जी है काफर है, चलो जी खुदे लाइन लगाओ इसको। मौजूदा हालात में आप देखते हो काफी लोगों को पकड़ा जा रहा है, मुखालिफिन को पकड़ा जा रहा है, किसी को सजाएं दी जा रही है। इधर जिस टाइम जिसका रोब चलता है ना, जिस टाइम जिसका रोब चलता है वो चलाता है। मिसाल के तौर पर खान साहब भी अगर बैठे हुए हैं, मैं खान साहब का सपोर्टर हूँ, लेकिन खुद एक बात देखें, जिस टाइम राणा सनाउल्लाह को भी पकड़ा, अच्छा उसमें से चरस बरामद हुई है, तो वो खुद नहीं देख रहे हैं यार, एक सियासतदान है, एक सियासतदान है, उसको क्यों नहीं पकड़ा? कैसे इसने इतनी बड़ी चरस या पाउडर लेके जा रहा हो, पाउडर फरोश है? आपको इस चीज़ का पता नहीं है कि वो क्या कहते हैं, कोई पाउडर फरोश है? अब शेख साहब की डिग्गी में 2 बोतलें डालनी है, ठीक है, अब शेख साहब के हल्के के हैं, शेख साहब को वोटर है हम खुद, तो क्या कहते हैं 2 बोतलें डाल दिया, हमें नहीं पता शेख साहब क्या है क्या नहीं है। आपने इस चीज़ की तहकीकात नहीं करी, किसी ने भी पर्चा आपको FIR ने पर्चा ला के दे दिया, आपने उससे तहकीक नहीं करी, उसके मोहल्ले में जाके इन्वेस्टिगेशन करो, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कुछ पता नहीं है, किसी पे भी ठप्पा लगाया, चलो जी ये करप्शन है, ये खराब है, ये खराब है, वो खराब है, अन्य बैठे हैं लोग।
वैसे शेख साहब की अगर हम बात कर ले, पिंडी के लिए जितने खिदमात उनके, शायद किसी के इतने खिदमात हो जितना उन्होंने पिंडी के लिए काम किया। स्पेशली अगर हम देखते जब वज़ीर दाखिला बना था तो पिंडी की तरफ से जितने भी रास्ते थे उनको उन्होंने खोले थे कि कोई पिंडी वालों को मसला ना हो अगर इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं। लेकिन इसको इस तरह कहना कि वो शराब पीते, नशे में था ना कि आप बेशक वो राणा सनाउल्लाह या कोई भी है, आप जिस टाइम इंसाफ की एक बात करोगे ना तो इंसाफ सबके लिए सेम है। आप छबड़ी वाले के लिए सेम है, मेरे दुकानदार वाले के लिए, माल वाले के लिए भी सेम ही है। कानून तब्दील नहीं होता, हम तब्दील करते हैं। हम अपने मतलब की उसमें से लाइन निकालते हैं और आराम से अपना वो काम कर देते हैं। अपने मतलब की वो घी वाली लाइन निकाली, चल भाई ये देसी घी में घासा, वो वाला हिसाब है। एक और चीज़ पे भी बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसी के ऊपर काफ़ी लोग भी बात करते हैं, कहते ज़मीन वो ज़मीन गर्म है जहाँ पे आग जल रही हो। खैबर पख्तूनख्वा के लोग निकल रहे, कहते हैं कि दहशतगर्दी है। आप सिर्फ मेरी बात सुन ले फिर आपकी बात कर लेते हैं। पंजाब की तरफ से काफ़ी लोग, स्पेशली मैंने डॉक्टर्स भी देखे जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, वो भी कहते हैं न इदारे के खिलाफ बात करनी चाहिए, न जुडिशरी के खिलाफ बात करनी चाहिए, न पुलिस के हवाले से बात करनी चाहिए। तो आए ये लोग उनसे पूछते क्यों नहीं है कि भाई इस तरह करते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं, जिस तरह हमारे बच्चे मारे, हमारे माँ बाप मारे, हमारे वालिदैन। जिसका जाता उसको पता होता है कि इसके साथ क्या बीती है। आप उसको पैसे दे दो, जो मर्जी कर लो, उस बंदे की कमी दोबारा नहीं पूरी कर सकते। मैं कल को मर गया तो मेरे घर में मेरी कमी पूरी कोई नहीं करने वाला। मेरे बेशक दूसरे बहन भाई भी हैं, लेकिन माँ ने जिस टाइम आंखों को देखना ना तो जिसका लाल गया उसका लाल गया। अब वो क्या कहते हैं, आपके साफी भाई फोत हुआ है, अरशद शरीफ साहब फोत हो गया। अब वो सारा कुछ तो हो गया, यहाँ तमाशे भी लग गया, सारा कुछ हो गया। माँ को बेटा दोबारा मिलना, उसके भाई भी नहीं थे, बस अकेला ही था। जो भी था सारा कुछ हो गया। अब उसकी नस्ल चल रही है, नस्ल को भी मिटा दिया, सारा कुछ। कुल्लू नफ्सुन ज़ायक़ातुल मौत, हर चीज़ ने खत्म हो जाना है। लेकिन एक चीज़ अपना जो निशान छोड़ जाती है ना, वो छोड़ के जाती है। उसका खून इसने बता दिया कि जिसके दामन पे लगा हुआ उसके दामन पे लगा हुआ है। वो जितना मर्जी सर्फ एक्सेल से धो ले, ब्राइट से धो ले, जिस टाइम तक लोगों की नज़रों में वो साफ नहीं होगा, नहीं साफ हो सकता। तो क्या लगता है आपको, दहशतगर्दी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या ये हुकूमत इसके लिए काम कर रहे हैं? दहशतगर्दी कोई भी है ना, दहशतगर्दी सबसे पहले कहीं भी है, दुनिया के किसी कोने में भी दहशतगर्दी है ना, तो दहशतगर्दी वो दहशतगर्दी है। बेशक वो हिंदू करे, मुसलमान करे, कोई भी करे, वो हमारे लिए सब बयान बराबर है जो दहशतगर्द है। ठीक है, ये भी मेरा भाई है, ये भी मुसलमान भाई है, इंसानी भाई है, हर किसी का खून उसके बराबर है। जान के बदले जान का हिसाब होता है। जब हिसाब ही नहीं होगा, जब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछगछ करने वाला नहीं है, कौन करेगा? हम नहीं तनकीद कर देते, मुंह बंद करके बैठ जाते हैं, ये एलो जी बैठ गए, धमाके रुक जाएंगे उसके बाद। इस बात की गारंटी देते हैं, नहीं बात करते भाई। हम जजों के खिलाफ नहीं, हमारे जज है ना, फौज भी हमारी है, जज भी हमारे हैं, ये छोटा भी हमारा, बड़ा हमारे घर से नहीं जाता, हमारा हक है देना यार, हम देते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर नहीं पूछता जी, मुंह बंद कर लिया, फिर क्या कर लोगे? हम जी गाय भेड़ बकरियों की तरह जी मुंह बंद करके बैठ जाते हैं, ले बैठ गए, फिर क्या कर लोगे? ऐसे नहीं होता, ऐसा सिस्टम नहीं चलता, कुछ भी नहीं ऐसा सिस्टम चल सकता। आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि किस किस्म की जो है ना वो चेंजेस लानी चाहिए? चेंजिंग ना जाती तौर पे ना, मैं जाती तौर पे इस कौम ही से तंग आया हूँ। हम जिस टाइम पेट्रोल महंगा होता है ना तो लाइन में जाके खड़े होते हैं, और पेट्रोलों की लाइनों में ना लाइन लगा के खड़े होते हैं कि यार ये एक अगला नंबर मेरा आएगा। 65 रुपये पहले 1-2 रुपये महंगा करते थे, हम बड़े शौक से जाके लाइन है यार कल डलवा लेंगे, परसों डलवा लेंगे। अब 60, 65 रुपये और लाइनें लगा के लेते हैं पेट्रोल। यार 2-3 दिन के लिए करो ना पेट्रोल की हड़ताल, पेट्रोल को लेंगे, बत्ती बनाएंगे, घर में जाके संभाल के रख लेंगे पेट्रोलों को। लगाओ पेट्रोल, कहाँ लगाओगे पेट्रोल? 2 दिन के लिए रक्षे बंद कर लें, एक बारी जी भर के काम कर लिया, थोड़ा सा राशन डाल के रख लो, 2 दिन आप पेट्रोल संभाल के रख लो, देखूंगा कहाँ लेके जाएंगे पेट्रोल। आप वो कहते हैं कि ये अवाम की गलती है? अवाम हमारी है ही, हद से ज्यादा चवल अवाम हमारी, इंक्लूडिंग में भी। मेरा भी जहाँ दांव लगता है ना, दांव लगा देता है। जिस टाइम हम कौन नहीं ठीक होंगे ना, ये कौम ठीक नहीं होगी। तो उसके लिए क्या तरीका होगा? क्या आपके ख्याल में तरीका ये नहीं है, जिसके जहाँ तक हद हो रही है ना, अपने आप को हदूद से कम थोड़ा कम करता जाए। जिस टाइम थोड़ा कम करने लगेगा ना, वो काफी ज्यादा हो जाएगा, किसकी समंदर बन जाए, ऑटोमेटिक समंदर बनेगा। हम नेकी करने के लिए आगे बढ़ते ही नहीं है। हम नेकी करने के लिए किसी तरीके से कोई भी मेरा ना, मैं आपको सिर्फ कपड़े के अपने काम की मिसाल देता, तो हम कपड़े का काम करते हैं ना, कपड़े के उठा के ये सूत्र से 2.5 गज है, मीटर कपड़ा आता है, हमने गज कर दिया, एंड में पूरी शलवार एक निकल जानी है, और हमने उस उठा सूट संभाल के रख लेना। उसमें से एंड में पूरा मुनाफा उसमें से भी कमा रहे हैं और गाज से भी पैसे पूरे ले रहे हैं। ये बेईमानी नहीं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी गलती किसकी है? यहाँ इमरान खान की गलती है, नवाज शरीफ की गलती है? यहाँ कौन चोर है? मैं चोर हूँ। आप गलत पैसे लेके लिफाफे लेके क्या कहते हैं सहाफत करते हैं, तो आप गलत है। बिल्कुल।
इसमें इमरान खान गलत नहीं है, लोग सब कुछ देख रहे हैं, सारा कुछ है, अन्य नहीं है। चलो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।